वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्टैक कंपोनेंट के बारे में। तो उसके लिए मैं VS कोड के अंदर जो है वो चला जाऊंगा। सो गाइस, जो स्टैक कंपोनेंट है वो हमारे पास लेआउट से रिलेटेड कंपोनेंट है। इसको यूज करके जो हमारे पास इमीडिएट चिल्ड्रन होते हैं हम उनके लेआउट को जो है वो हैंडल कर सकते हैं। लेट्स से कि हमारे पास एक पेरेंट डिव है और उसके अंदर हमारे पास जो है वो कुछ और डिव है और हम चाहते हैं कि हम उनको जो है वो उनका लेआउट बनाए, या तो उनको हॉरिजॉन्टली अरेंज करें या वर्टिकली अरेंज करें। तो उसके लिए MUI के अंदर हमें मिलता है स्टैक का कंपोनेंट। तो इसको यूज करके हम लेआउट जो है वो इजीली बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ स्टैक के कंपोनेंट को। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा स्टैक, जो कि मैं MUI से इंपोर्ट करूंगा। यहाँ पे आ जाएगा स्टैक। देन उसके बाद स्टैक को जो अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो हमारा पेरेंट होगा उसको हमें जो है वो स्टैक बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे जो स्टैक का कंपोनेंट है मैं इसको इस तरीके से जो है वो यहाँ पे यूज कर लूंगा। एंड देन यहाँ पे जो बॉक्स कंपोनेंट है इसको मैं स्टैक के अंदर जो है वो प्लेस कर दूंगा। देन उसके बाद हमें यहाँ पे इसको अप्लाई करने के लिए, मतलब स्टैक को अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पे 2 चिल्ड्रन जो है वो मिनिमम चाहिए होते हैं, एक के ऊपर जो है अप्लाई नहीं होता। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इस बॉक्स को जो है डुप्लीकेट कर लूंगा। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ शिफ्ट और डाउन, और तो मेरे पास यहाँ पे जो बॉक्स है वो डुप्लीकेट हो जाएगा। देन उसके बाद मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। मैं इसका कर लेता हूँ error.main। तो जो एरर कलर होगा, रेड कलर, वो इसके ऊपर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा, जाऊंगा अपने ब्राउजर के अंदर। तो मेरे पास यहाँ पे जो 2 बॉक्स हैं वो यहाँ पे जो है वो बने हुए आ गए हैं। तो मैं पिछली वाली जो वीडियो थी उसकी फाइल यूज करूँ MUI लेआउट वाली। तो मैंने पिछली वीडियो में बॉक्स कंपोनेंट बनाया था, इसके अंदर मैं उसी फाइल को यूज करके मैंने यहाँ पे जो स्टैक है वो भी यहाँ पे जो है वो बना लिया है। सो गाइस, तो अभी उसके बाद हमें इसकी डायरेक्शन को जो है वो चेंज करना है। तो अभी यहाँ पे जो उसकी डिफॉल्ट डायरेक्शन है वो कॉलम के अंदर है। मैं चाहता हूँ कि रो के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे प्रॉप पास करूंगा डायरेक्शन की। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्शन, और डायरेक्शन के अंदर मैं यहाँ पे पास कर लूंगा रो। तो इसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा, जाऊंगा अपने ब्राउजर के अंदर। तो मेरे पास जो बॉक्स कम थे वो कुछ इस तरीके से जो है वो आगे, जो कि रो के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गए हैं। जो कि हमारे पास डिफॉल्ट डायरेक्शन होती है वो यहाँ पे होती है रो, और उसके बाद हमारे पास होती है रो रिवर्स। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा रो रिवर्स, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। मेरे पास जो कंपोनेंट थे वो यहाँ पे जो है वो आ गए हैं राइट साइड के ऊपर। देन उसके बाद मेरे पास यहाँ पे होता है कॉलम रिवर्स। तो मैं कॉलम रिवर्स भी जो है अप्लाई कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं रो की जगह लिख लेता हूँ कॉलम रिवर्स। तो उसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे कॉलम रिवर्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गए। जो ब्लू वाला था वो नीचे आ गया और रेड वाला जो है वो ऊपर चला गया। देन उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर स्टाइलिंग वगैरह भी अप्लाई करूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको तो पैडिंग अप्लाई करूँ या और चीज़ अप्लाई करूँ। तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे जो SX की प्रॉप्स है, जो कि हमने बॉक्स कंपोनेंट के ऊपर अप्लाई की थी, हम इसके ऊपर जो है वो इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा SX, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर पैडिंग अप्लाई करूँ। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी पैडिंग, और पैडिंग के अंदर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 2 पिक्सल टू पिक्सल मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, या इसको मैं ज़्यादा कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी 20 पिक्सल। तो उसको मैं यहाँ पे सेव करूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे जो पैडिंग थी वो यहाँ पे आ गई है 20 पिक्सल। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे बॉक्स है के दरमियान में स्पेसिंग आ जाए। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे प्रॉप मिलती है स्पेसिंग की। तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर लूँगा स्पेसिंग, और यहाँ पे जो भी वैल्यू हम प्रोवाइड करेंगे वो 8 से जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 तो फिर हमारा 8 पिक्सल अप्लाई होगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 तो फिर 16 पिक्सल जो है वो स्पेसिंग अप्लाई हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 2। तो यहाँ पे जो 16 पिक्सल की स्पेसिंग होगी वो इनके दरमियान में जो है वो अप्लाई हो जाएगी। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे होता है डिवाइडर। हमने इसके ऊपर अगर डिवाइडर लगाना है तो हम वो भी लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइडर का जो कंपोनेंट है वो इसके ऊपर जो है वो लगाना पड़ेगा। मतलब डिवाइडर की प्रॉप होगी और फिर हम उसके अंदर जो है वो डिवाइडर लगा लेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ डिवाइडर। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, और डिवाइडर लगाने से पहले जो कंपोनेंट है उसको हमें जो है वो इम्पोर्ट करना पड़ेगा, डिवाइडर के कंपोनेंट को। तो उसको मैं MUI मटीरियल से जो है वो इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडर। तो इसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर लूँगा। डिवाइडर के अंदर हम यहाँ पे जो डिवाइडर का कंपोनेंट हमने ऊपर इंपोर्ट किया उसको मैं इस तरीके से जो है अप्लाई कर लेता हूँ। डिवाइडर का कंपोनेंट आ जाएगा। देन उसके बाद हम बताएंगे कि इसकी ओरिएंटेशन जो है वो क्या होगी। यहाँ पे ये जो कंपोनेंट होगा ये सेल्फ क्लोजिंग होगा। देन उसके बाद मैं यहाँ पे बताता हूँ कि इसकी ओरिएंटेशन क्या होगी, कि हमने इसको वर्टिकल रखना है या हॉरिजॉन्टल। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ वर्टिकल। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा वर्टिकल, और साथ में हम बता देंगे कि ये फ्लेक्स आइटम है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ फ्लेक्स आइटम। तो इसको मैं सेव करूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे जो डिवाइडर है वो इनके दरमियान में जो है वो आ गया, लेकिन अभी थोड़ा सा जो उसका कलर है वो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये स्पेसिंग जो है वो इनके दरमियान में थोड़ी और ज़्यादा जो है वो बढ़ गई है। अगर मैं यहाँ पे इसको करता हूँ रो के अंदर कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे रो कर लूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी जो डिवाइडर था वो बीच में सही से जो है वो नजर आ रहा है। तो इस तरीके से डिवाइडर जो होता है वो इनके दरमियान में जो है वो अप्लाई हो जाता है। जो कि अगर हम यहाँ पे करेंगे फ्लैश आइटम तो फिर इस तरीके से जो है वो इनके दरमियान में जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से जब हम स्टैक का कंपोनेंट को जो है वो यूज़ करते हैं, हम इसको यूज़ करके इजीली 1 डायमेंशनल लेआउट जो है वो बना सकते हैं इजीली। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।